आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आयुष शर्मा बिजनौर से, और मैं इस समय लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने नीट 2021 एग्ज़ाम में 637 मार्क्स स्कोर किया था। जो एस्पिरेंट्स अब तैयारी शुरू करेंगे या 12th में हैं इस बार, और वो नीट का एग्ज़ाम 2023 वाला या 24 वाला देंगे, उनके लिए मैं एक बताना चाहता हूँ कि देखिए, नीट एक 3 घंटे एग्ज़ाम नहीं है। ये पूरी आपकी 1 साल 2 साल जितने आप मेहनत करने हैं, वो बहुत बड़ी जर्नी है। तो इसमें आपको बहुत सारे काम करने होंगे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा, ये अपने आप से सवाल पूछना होगा कि क्या मैं सच में इसको लेकर पूरी तरह से डिटरमाइंड हूँ। अगर हूँ तो फिर आपको आगे की चीज़ें सोचनी होंगी, वरना आप ये सोच कर ना बैठें कि ये कोई आसान चीज़ है, 1-2 बार प्रैक्टिस करने से हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। आपके बीच बीच में ऐसा लगेगा कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, फिर 2 महीने बाद आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, फिर से सारा रिवीजन करना क्यों पड़ रहा है। ऐसा ही करना पड़ता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको रेगुलर टेस्ट देने होते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चंस लगाने रहते हैं, लगातार लगाने होते हैं। कोई बहुत ऐसा बड़ी किताबें यूज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप अपनी बेसिक्स पे टिके रहें। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी कवर करें। फ़िज़िक्स के लिए आप छोड़ सकते हैं एनसीईआरटी, लेकिन उसके क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं। एनसीईआरटी के थ्योरी पार्ट आप छोड़ सकते हैं। फ़िज़िक्स में अब थ्योरी के लिए फ़िज़िक्स अगर आप अंकित सर से पढ़ रहे हैं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से थ्योरी अधिकतर सब कवर करा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले आपको खुद करने होते हैं। फिर टीचर आपसे डाउट सॉल्विंग में आप पूछ सकते हैं उनसे। तो आपका यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ़िज़िक्स के लिए कि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। किसी भी एक बुक को पकड़ लीजिए और इसी को 3-4 बार रिपीट कर दीजिए। मतलब अगर आप जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल फिंगर टिप्स नाम से एक बुक आती थी, अभी भी आती है, तो उसको एक बार करने 11th में एक बार किया था, तो फिर उसको 12th में रिपीट किया 2-3 बार। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस लगभग पता चल जाते हैं कि किस तरह से करने चाहिए और क्या क्या उसमें कंटेंट आता है। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ ये ना सोचें कि हमें इसमें एनसीईआरटी पढ़नी है और उसको रटना है और याद करते रहना है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, और एंड जब आपका नीट के लिए बहुत कम टाइम बचता है, तो उस समय पर आपको वो चीज़ें बार बार रिकॉल करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कि आप सिर्फ रट रट के उसमें पास कर जाएंगे। बुक आपको पता है एनसीईआरटी, जो कि सभी फॉलो करते हैं और वो बहुत बार पढ़ते हैं लोग, और पढ़नी भी चाहिए। लेकिन पढ़ना ही सिर्फ ये आपका काम नहीं बनाएगा। बहुत बार पढ़ने से आपके मार्क्स इंश्योर नहीं होंगे। आप उसमें एक बार की रीडिंग में आप उसको कितना थॉरोली पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा होता है कि हर एक सब्जेक्ट के ABCD होता है, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप या तो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनके नोट्स को फॉलो कर सकते हैं इनऑर्गेनिक में। एनसीईआरटी पूरी कवर करनी होती है इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट फंडा ये होता है कि आप सारी रिएक्शंस जितनी भी हैं उनको कई कई बार लिख के देखें। मैकेनिज़्म इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है नीट में, वो जेई के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कि इस रिएक्शन के क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस रिएक्शन में क्या यूज़ होता है। तो आप एक अलग से सेट बनाकर रिएक्शंस का उनको याद करें। नेम्ड रिएक्शंस खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारी याद करनी होती हैं। और फिज़िक्स के लिए आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अपने क्वेश्चंस लगा रहे हैं, थ्योरी आप अंकित सर से कवर कीजिए। बिजनौर के बेस्ट टीचर हैं, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है, बिजनौर में रहते हैं तो अंकित सर को तो जानते ही होंगे। अंकित सर फिज़िक्स के टीचर हैं। उनकी वेक्टर एकेडमी नाम से एक संस्था है जो फ़िज़िक्स कवर कराती है नीट का फुल। और सिर्फ फ़िज़िक्स ही नहीं, वहाँ पर आपको पूरे नीट के कंप्लीट टेस्ट देने को मिलेंगे। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स कवर कराते हैं सर। टेस्ट रेगुलर देते रहें। और ऐसा होता है कि आप कभी कभी टेस्ट देने से घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको रेगुलर टेस्ट देने होते हैं, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो। उससे ये पता चल जाता है कि आप प्रेशर झेल पाएंगे या नहीं जब आपका रियल एग्ज़ाम होगा। तो
शुभकामनाएं देता हूं जो नीट हम देने वाले हैं। बहुत बहुत आपके लिए मेरी तरफ से प्रार्थनाएं हैं कि आप सब पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करें और आए हमारे कॉलेज में आए, हम इंतज़ार करेंगे आपका।